हिंदुस्तान ने ब्रूटली हैमर्ड न्यूजीलैंड। लॉट ऑफ मेथड टू अभिषेक शर्मा's बैटिंग। मिसबा क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। इज जस्ट सच अ क्लासिक प्लेयर। इस तरह वो फैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है भाई। मैंने तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। जो लग रहा है कि अगले 6 महीने 1 साल में ये बॉलर इसे बॉल नहीं करेंगे। जो इसकी अप्रोच होती है, जो जिस टाइप की बैटिंग कर रहा होता है, मैं कहता हूँ कि ये टीम इतनी बैलेंस इंडिया डिजर्व करता है। ठीक है, उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान से जो उनके ताल्लुकात हैं उसमें वो अपना पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन उनको इसकी ज़रूरत नहीं। उनकी टीम बहुत तगड़ी है। अभिषेक शर्मा रियल डॉन भाई साहब, डॉन ऑफ क्रिकेट। 35 बॉल के ऊपर 84। मैं कहूंगा कि भाई तेरे आगे हाथ जुड़े हैं कि तू सेंचुरी तो कर जाता। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए अभिषेक शर्मा? यार ये बंदा क्या है? वही बात है ना कि असली T20 क्रिकेट तो ये खेलता है। 8 छक्के, 5 चौके, 250 का स्ट्राइक रेट, 35 गेंदों पे 84 रन। ये है असली नाम, ये है असली आग, ये है असली फायर अभिषेक शर्मा को। तो आपने क्रॉस ये वाला बॉल करना ही नहीं है, जो ऑफ स्टंप के बाहर फिनिश करे इस एंगल पे, वो भी पुराना बॉल। आपने तो उसको कोशिश करना है कि राउंड द विकेट आके आपने विकेट में फिनिश करना है। लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा छक्के हो गए। ये बता दिया कि भाई साहब ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये इंडिया अपने घर के अंदर ऐसे ही हर मैच के अंदर, जैसे 2023 के अंदर हमने देखा था कितनी दफा इन्होंने 300 रन का आंकड़ा पार किया था, ये वही खेल पेश करने वाले हैं। वर्ल्ड कप से पहले ट्रेलर दे दिया। समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है तो उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं। अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की। अगर आपको लगता है कि T20 क्रिकेट में इंटेंट सिर्फ एक शब्द है, तो यह मैच आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि भारत बनाम न्यूजीलैंड के इस मुकाबले में जो हुआ वो सिर्फ जीत नहीं थी, वो एक संदेश था। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर उतरते ही बता दिया कि डर नाम की कोई चीज उनके खेल में नहीं है। 35 गेंदों में 84 रन, वो भी ऐसे स्ट्राइक रेट के साथ कि हर गेंदबाज दबाव में आ गया। स्टेडियम में हर शॉट के साथ शोर बढ़ता गया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे भारतीय टीम नहीं बल्कि तूफान बल्लेबाजी कर रहा हो। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी। डर की बात हो रही है तो डरना चाहिए कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ जिस तरह के उनके पास हिटर्स हैं, जिस तरह से वो टूर्नामेंट में आए हैं, ऑलवेज फेवरेट्स। नहीं, कोई टीम नहीं उनको मार सकती, वो मार ही नहीं सकती कोई टीम। उनका लेवल यार 8-8 9-9 नंबर पे उनकी बैटिंग है। 8-8 9 मतलब 8-8 लड़के उनकी बॉलिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कैसे आप उसको हिराओगे यार। बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते हैं। देखिए, अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है, उनको पूरे डगआउट को मिलता है, फैंस को मिलता है कि देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। लेकिन अली साहब, जो आज 9 खेली है रिंकू ने, कहीं ना कहीं बता दिया कि एशिया कप के फाइनल में तुमने मुझे एक बॉल दी, मैंने उसमें गेम फिनिश की। आज मुझे खिलाया, तिलक वर्मा अनफिट है, नहीं है, उनकी जगह मुझे 11 में मौका मिला और देखो मैंने क्या कमाल कर दिया। यार क्या मतलब के लोग ओडीआई लगे हुए, वो ओडीआई को ले ही नहीं रहे सीरियस। उनको पता है कि आगे वर्ल्ड कप है, असल इम्तिहान। वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और वर्ल्ड कप से पहले पहला T20 मैच खेले और उस T20 मैच के अंदर क्या शानदार किस्म का खेल पेश किया है। पहली ही इनिंग्स के अंदर 238 लगा दिया और ये बता दिया कि भाई साहब ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये इंडिया अपने घर के अंदर ऐसे ही हर मैच के अंदर, जैसे 2023 के अंदर हमने देखा था कितनी दफा इन्होंने 300 रन का आंकड़ा पार किया था, ये वही खेल पेश करने वाले हैं। वर्ल्ड कप से पहले ट्रेलर दे दिया है। मैं कहता हूं ओडीआई की सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग वर्स्ट थी, लेकिन आज न्यूजीलैंड का प्रॉपर बॉलिंग खेल रही थी। मिचेल सैंटनर, जैकब डफी, इसी के साथ साथ ईश सोदी हो गया, काइल जेमिसन, एक प्रॉपर बॉलिंग यूनिट खेल रहा था। उसको जिस तरीके से फेंडा लगाया अभिषेक शर्मा,
रियल डॉन भाई साहब, डॉन ऑफ क्रिकेट, 35 बॉल के ऊपर 84। मैं कहूंगा कि भाई तेरे आगे हाथ जुड़े हैं कि तू सेंचुरी तो कर जाता, इतनी वेल डिजर्व 100 मिस की। लेकिन बात वही है ना, उसके लिए टीम आगे मैटर करती है, उसके लिए अपना पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करता। उस लड़के ने आते साथ इंडिया के 2 आउट हुए, संजू सैमसन, ईशान किशन आउट हुआ, लेकिन सूर्या कुमार यादव भी स्लो खेला। अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकता ही नहीं है। और भाई क्या खाकर आता है, कौन सी जिसको कहते हैं ना गोलियां, जिसको कहते हैं ना खाकर आता है कि इसकी बैटिंग की टाइमिंग ही बढ़ती जा रही है। ऐसी कौन सी बैटिंग टाइमिंग की गोलियां खा रहा है कि ये रुकता ही नहीं है भाई साहब। ऐसे ऐसे छक्के मारता है और ऐसे प्यारे प्यारे, और फिर जिस ओवर में इसने अटैक किया था उस ओवर में इसका आउट होना बनता नहीं था। इतने रन मार दिए, लेकिन उसको था ना कि मैंने इस ओवर को और यूटिलाइज करना है। यार बहुत मारा उसने। पर्सनल माइलस्टोन के लिए तो वो बेचारा जाता ही नहीं है कभी भी। आप देखो पर्सनल माइलस्टोन के लिए वो जाता है जिसकी बॉल्स ज्यादा हो। कमाल किस्म का, जहां से अपनी गाड़ी छोड़ी थी वहीं से उसने स्टार्ट लिया, लेकिन आखिरी ओवर में साहब डैरिल मिचेल को एक वाइब्स तो आ गई थी जब 2 पे 2 लगे कि ये 6 छक्के होने वाले हैं। लेकिन हम यही बात कर रहे थे कि अकलमंदी दिखाई कि उन्होंने वाइड डालना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि जो तीसरा बॉल अंपायर ने वाइड नहीं दिया वो वाइड बनता था, अंपायर ने वहां पे वाइड नहीं दिया और वो मोमेंटम टूट गया रिंकू सिंह का, वरना 6 छक्के रिंकू ने पूरे माहौल में बनाने थे। इसके बावजूद 3 छक्के 4 चौकों की मदद से 44 रन बनाए 20 गेंदों पे। अभी रिंकू की 11 100% नहीं थी वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अली साहब जो आज 9 खेली है रिंकू ने, कहीं ना कहीं बता दिया कि एशिया कप के फाइनल में तुमने मुझे 1 बॉल दी, मैंने उसमें गेम फिनिश की। आज मुझे खिलाया, तिलक वर्मा अनफिट है, नहीं है, उनकी जगह मुझे 11 में मौका मिला और देखो मैंने क्या कमाल कर दिया। और अली साहब अभिषेक शर्मा, यार ये बंदा क्या है, वही बात है ना कि असली T20 क्रिकेट तो ये खेलता है। 8 छक्के 5 चौके 250 का स्ट्राइक रेट, 35 गेंदों पे 84 रन। ये है असली नाम, ये है असली आग, ये है असली फायर अभिषेक। यार क्या खेला, और वर्ल्ड कप से पहले निकल के दाऊद साहब इसने जो है छक्के मारे, और इसने वही इसका जो आगाज होता है पहली बॉल से जो है ये शुरू हो गया और आखिरी बॉल तक ये मारता चला गया। इसने कोई नहीं सोचा 84 के ऊपर जाके कि यार अब मैं सेंचुरी के करीब होकर मैं 3 शॉट सेफ तरीके से मार लूंगा तो मैं एक और जो अपना T20 का 100 है उसको मैं ऐड कर दूंगा। टोटली सेल्फलेस प्लेयर है और क्या खेला। लेकिन दाऊद साहब एक चीज और है वो आपको माननी पड़ेगी, वो है कि इंडिया में दुनिया की सबसे ज्यादा फ्लैटेस्ट कंडीशंस है। इंडिया में आप देखो तो बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे आप स्पिनर हो चाहे आप जो है पेसर हो, कहीं ना कहीं जो इंडिया के अंदर इतनी मार पड़ती है कि बॉलर जो है बर्बाद हो जाता है। देखो वर्ल्ड कप में भी जो लग रहा है कि कंडीशन आपको टोटली फ्लैट कंडीशन मिलेंगी, फ्लैट विकेटें मिलेंगी, बहुत स्पिन नहीं मिलेंगे। हाँ चेन्नई में या कहीं इधर आपको शायद एक आध मैच में कोई थोड़ी स्लो कंडीशन मिल जाए। वो जब भी हिट करने जाता है किसी भी फास्ट बॉलर को या स्पिनर को, वो जब बॉल रिलीज होने लगता है, ठीक है, रिलीज होते कुछ सेकंड पहले वो हल्का सा बैक पीछे जाता है। वो अब उसने अपना गेम इतना अच्छा किया हुआ सीधे का, और कवर्स पे खेलता है वो ज्यादा, सीधा मारता है, एक्स्ट्रा कवर पे जाता है और जरा सा आप ऑफ स्टंप से बाहर करो वो कट मारता है, पॉइंट पे बॉल जाती है, छक्का होता है, ये चौका होता है। तो वो रूम देता है अपने आप को। अच्छा, जब कोई भी बैट्समैन रूम देता है ना अपने आप को, तो उसमें किस बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है। वो ये कहता है कि अगर मैं इसको रूम दे रहा हूं और बॉल अगर मैं खिंचा हुआ भी करता हूं, पीछे थोड़ा सा भी करता हूं, तो उसमें कनेक्ट सीधा लग सकता है, क्योंकि ये विकेट बहुत सीधी है, यहां पे बॉल इतना ज्यादा नहीं हो रहा। उसने अपना सीधा और कवर्स का गेम इतना अच्छा किया हुआ है। उसका जो मुझे समझ आती है वो एक ही तरीके का है कि आप वो चाहे रूम दे या खड़े खड़े खेले, उसको नया बॉल स्पेशली आप सिर्फ अंदर करने की कोशिश करें, आउट स्विंग मत करें। आउट स्विंग आप करेंगे समझ लें आप आइडियल बॉल कर रहे हैं उसके लिए, अवैध विकेट से बाहर जाएगा, वो खेलते ही कवर्स पे अच्छा है। उसको थोड़ा खिंचा हुआ बॉल करें और अंदर की तरफ करें, और उसके साथ एक और चीज करें, बॉल उसको इस मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये आने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले एक माइंडसेट स्टेटमेंट थी। अभिषेक शर्मा ने जिस निडरता के साथ पारी की शुरुआत की, उसने पूरी टीम को एक अलग ऊर्जा दे दी। 5 चौके और 8 छक्के सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये दिखा रहे थे कि भारत अब मैच कंट्रोल करने नहीं, बल्कि मैच खत्म करने की सोच के साथ खेल रहा है। ईशान किशन ने लंबे समय बाद वापसी करते हुए आत्मविश्वास दिखाया, और भले ही उनकी पारी लंबी नहीं रही, लेकिन इंटेंट साफ था। कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए ये रन सिर्फ स्कोरबोर्ड के लिए नहीं थे, बल्कि उनके आत्मविश्वास के लिए बेहद अहम थे, क्योंकि हाल के टूर्नामेंट्स में उनके फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे। संजू सैमसन की आक्रामक शुरुआत और फिर रिंकू सिंह का आखिरी ओवरों में वही पुराना फिनिशर अवतार, सब कुछ मिलकर भारत को एक विशाल स्कोर तक ले गया। 229 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने भारत जैसी बॉलिंग यूनिट हो। न्यूजीलैंड की शुरुआत ही दबाव में हुई, शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए
और वहीं से मैच भारत के पक्ष में झुक गया। ग्लेन फिलिप्स ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन अकेले कोई इतना बड़ा पहाड़ पार नहीं कर सकता। भारतीय गेंदबाजों ने लाइन लेंथ में अनुशासन दिखाया और रन चेज को कभी रफ्तार नहीं पकड़ने दी। इस जीत की सबसे बड़ी बात सिर्फ स्कोर या जीत नहीं थी, बल्कि यह भरोसा था कि भारत की T20 टीम अब किसी भी टीम के खिलाफ उसी आक्रामक अंदाज में खेलेगी, चाहे सामने कोई भी हो। अभिषेक शर्मा जैसी निडर सोच ही इस टीम को खतरनाक बनाती है, और अगर यही इंटेंट बरकरार रहा तो आने वाले टूर्नामेंट्स में भारत को रोकना किसी के लिए आसान नहीं होगा।